आज बात करेंगे हम एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में वाटर की। तो अपन ने देखते हैं कि जो लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा था कि वाटर इज़ द ड्राइवर ऑफ नेचर, यानी कि पूरी नेचर को चलाने वाला कौन है? वाटर है। और अपन वर्तमान की जो बात करें तो जो इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम को जो चलाने के लिए वाटर की अत्यंत आवश्यकता है। तो अपन देखते हैं कि जो इकोसिस्टम का जो सोलर रेडिएशंस का जो नेचर होती है वो चालक के रूप में मानते हैं, और जल के बिना इकोसिस्टम की जो क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। वह लाइफ के इक्विलिब्रियम को बनाए नहीं रख सकते। तो जो अपना लाइफ का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका साम्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन देखते हैं कि विभिन्न प्लांट्स या एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पानी के वाष्पीकरण या उसका फ्लो पर डिपेंड करता है। अतः अपन जो अर्थ पर जीवन के लिए यह कह सकते हैं कि पानी के बिना जीवित रहना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो जो अर्थ पर लगभग 73% जो पार्ट है वो वाटर के द्वारा कवर्ड होता है, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साइटोप्लाज्म का अपन बात करें तो 73 to 90% पार्ट होता है वो पानी द्वारा उसके द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है, और जिसमें सभी जो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो पानी इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर्स है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक रेगुलेटरी फैक्टर्स का वो कार्य करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में अपन देखते हैं कि इकोसिस्टम की दृष्टि से हम देखें तो जो वाटर होता है उसमें बहुत से महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, जिसमें हेडरसन ने अपनी जो पुस्तक थी द फिटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट में उन्होंने बताया कि वाटर के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया, और उनमें उन्होंने बताया जिसमें कि वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर एक विलायक के रूप में होता है। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई भी अन्य जो लिक्विड होता है उस संदर्भ में पर बात करें तो जल की तुलना नहीं कर सकते अपन लिक्विड में। और जो वाटर की जो इनका जो सॉल्वेंट नेचर के कारण जो वाटर में प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस हेतु बहुत ज़्यादा एसेंशियल जो मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। तो जीवों में जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक्सचेंज एक एक्वेटिक मीडियम के द्वारा होता है, और विभिन्न इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें वो डिजोल्व होने के कारण इन मटेरियल का जो साइकिल होता है वो इकोसिस्टम में होता रहता है। तो वाटर ही केवल एक ऐसा मीडियम है जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थ इकोसिस्टम के द्वारा सजीवों में पहुंच पाते हैं। तो अपन टेरेस्ट जो डेजर्ट्स क्लाइमेट में भी अपन देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन वाला जो पदार्थ होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एक लिक्विड फॉर्म में वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और एनिमल्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज किया जाता है उससे जो एयर होती है वो लंग्स की जो सरफेस पर उनका एक्सचेंज होता है, और ब्लड में जो लिक्विड फॉर्म में जो वो क्या होता है डिजोल्व रूप में होता है। तो अब बात करेंगे अपन स्पेसिफिक हीट। वाटर की एक स्पेसिफिक हीट होती है। एक अपन यदि 1 ml जो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है कि उसकी कैलोरी की मात्रा विशिष्ट हीट कहलाती है। यानी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक जो कैलोरी दी जाती है उसकी मात्रा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो वाटर के जो स्पेसिफिक हीट के जो मान 1/3 के रूप में होता है। वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हीट होती है
उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है और हीट की यह बहुत ज़्यादा मात्रा एटमॉस्फेयर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा एटमॉस्फेयर में ही वो छोड़ी जाती है। लेकिन अपन देखते हैं कि जो पॉन्ड्स होते हैं या लेक्स होती हैं, सी होता है, उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, वह धीरे धीरे ही उनका कम होता है। इस करैक्टर के कारण उनका जो एक्वेटिक्स जो उनका हैबिटेट है, उनका टेम्परेचर इतना विचलित नहीं होता तथा विभिन्न जो सीजनेबल चेंजेज में भी वाटर का टेम्परेचर एक तरह से रेगुलेट होता बना रहता है। इस कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जीवन कंटिन्यूअस रूप से चलता रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब होती है लेटेंट हीट की बात करेंगे तो लेटेंट हीट में अपन देखते हैं कि जो हीट होती है उसकी मात्रा जो किसी पदार्थ के सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में बिना किसी टेम्परेचर चेंजेज के उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसकी जो आवश्यकता होती है उसको अपन लेटेंट हीट कहते हैं, जो उसको उनकी फॉर्म में लाती है, मॉडिफाई करती है। इस कारण जो वाटर का सॉलिड में मॉडिफिकेशन होने पर जो हीट की बहुत ज़्यादा मात्रा डिस्चार्ज होती है, वह जो वाटर का गैस के रूप में मॉडिफिकेशन होने पर बहुत ज़्यादा जो हीट अवशोषित या एब्जॉर्व की जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अपन ग्राफ जो आइस को जल में मॉडिफाई करने के लिए लगभग 80 कैलोरी एनर्जी या हीट की आवश्यकता होती है। इसी करैक्टर के कारण वाटर का जो अपना जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री होता है। इसी कारण जो बर्फ़ के जो पानी के आइस के मॉडिफिकेशन पर अत्यधिक जो हीट डिस्चार्ज करनी पड़ती है, साथ ही पानी जो वाटर में चलने वाली जो बहुत सारी जो धाराएं होती हैं वो भी आइस में जो मॉडिफिकेशन में एक तरह से बैरियर का काम करती हैं। तो इसी तरह से जो अपन देखते हैं कि लेक है या सी हैं, उनमें केवल जो अपर सरफेस होती है उस पर ही उनका फ्रीजिंग होता है वाटर का, बर्फ़ जो बनती है। तो अपन देखते हैं कि जो प्योर वाटर होता है वो जो सोर्सेज में पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री तक कम हो जाता है, जबकि जो मैराइन वाटर होता है उसमें पानी का टेम्परेचर -2.5 डिग्री तक हो जाता है। तो टेम्परेचर के कम हो जाने के बावजूद भी जो पानी का भीतरी भाग का टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे वहाँ के प्लांट्स एनिमल का जीवन वहाँ पर कंटिन्यूस रूप से चलता रहता है। तो जल की जो लेटेंट हीट के कारण जो बायोस्फीयर का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं होता, बल्कि जो वाटर का जो वाष्पीकरण तथा वर्षा के रूप में जो कंडेंसेशन से इसी कारण से होता है। तो जो वाटर का जो लोकल हाइड्रोलॉजिक साइकिल तथा जो ग्लोबल हाइड्रोलॉजिक साइकिल वो रेगुलेटरी रूप से चलते रहते हैं और इस प्रकार से उनका ये कंटिन्यूअस जो जीवन होता है वो चलता रहता है।